कार इंश्योरेंस लेते वक्त ये 5 एड ऑन्स लेना कभी मत भूलना। नंबर 1, जीरो डेप्रिसिएशन कवर, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है पार्ट्स की वैल्यू गिरती रहती है, लेकिन अगर ये कवर है इंश्योरेंस क्लेम के टाइम फुल अमाउंट मिलता है बिना किसी डिप्रिसिएशन के। नंबर 2, इंजन प्रोटेक्शन कवर, अगर इंजन डैमेज हो गया, पानी भर गया, ऑयल लीकेज हुआ ईटीसी, तो नॉर्मली इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर ये कवर लिया है तो इंजन की रिपेयर या रिप्लेसमेंट की फुल कॉस्ट कवर हो जाती है। रिटर्न टू इनवॉइस कवर, अगर गाड़ी 75% ज्यादा डैमेज हो गई है, जल जाए या चोरी हो जाए, तो आपकी पुरानी डेप्रिसिएटेड वैल्यू नहीं है, ब्रांड न्यू कार का पूरा इनवॉइस अमाउंट आपको मिलता है। नंबर 4, कंज्यूमेबल कवर्स, इंश्योरेंस क्लेम में इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, नट्स, बोल्ट, इन सब के कॉस्ट नॉर्मली इंक्लूड नहीं होते। इस कवर में ये छोटी छोटी चीजें रिम्बर्स्ड हो जाती हैं बिना किसी दिक्कत के। रोड साइड असिस्टेंस, अगर गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, टायर पंचर हो गया, कोई और दिक्कत आई, तो फ्री क्विंग ऑन स्पॉट मैकेनिक हेल्प मिलती है। अगर ये रील अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इंडियन रेलवे के नए रूल्स का सिस्टम, टाइम और पैसा दोनों की बचत। अब ट्रेन चार्ट 4 नहीं 8 घंटे पहले बनेगा, मतलब अगर टिकट कैंसिल करनी है तो टाइम ज्यादा मिलेगा, लास्ट मिनट की टेंशन कम हो, अल्टरनेट प्लान बनाने का टाइम मिलेगा। नया पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम आरपीएस लॉन्च हो गया है, अब हैंडल करेगा 1.5 लाख बुकिंग्स पर मिनट, पहले सिर्फ 32,000 बुकिंग्स पर मिनट होती थी। इंक्वायरी कैपेसिटी 10 हर्ट्ज बढ़ जाएगी, बुकिंग फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फाइनेंशियल एंगल से सोचो तो भाई ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है, जितना ज्यादा टाइम उतनी अच्छी प्लानिंग। लास्ट मिनट कैंसिल करोगे तो ज्यादा पैसा कटेगा, पहले से प्लान बनाओगे पैसा और स्ट्रेस दोनों बचेगा। फॉर एग्जांपल इमेजिन करो ट्रेन कैंसिल हो गई, चार्ट ऑलरेडी बन चुका है, पहले होता था 4 घंटे मिलते थे अल्टरनेट प्लान बनाने के, लेकिन अब 8 घंटे मिलेंगे। बेटर प्लानिंग, लेस पैनिक और पैसे की भी बचत। अगर ये रील अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बैंक अकाउंट 3 होने चाहिए। नंबर 1, सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउट, एक्सपेंस अकाउंट। सेविंग अकाउंट को रखो इमरजेंसी फंड के लिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट होना चाहिए एसआईपी के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, स्टॉक्स के लिए, आईपीओस के लिए, रियल एस्टेट के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट होना चाहिए रेंट के लिए, ग्रोसरीज के लिए, बिल्स के लिए, किड्स फीस के लिए, ट्रेवल के लिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए। व्हाई दिस 3 अकाउंट स्ट्रेटजी वर्क्स? क्लैरिटी सबसे पहले, कि पैसा कहाँ यूज हो रहा है वो क्लियर हो जाता है, कंट्रोल रहता है पैसे में, खर्चे और इन्वेस्टमेंट दोनों बैलेंस में रहते हैं, ग्रोथ, आपका पैसा डेड नहीं होता है, ग्रो करता रहता है, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाती है, हर महीने फाइनेंशियली टेंशन खत्म हो जाती है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ पैसा यूज में लाएं। अगर ये रील अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मंथली सैलरी 20,000 रुपए है तो एक्सपेंस रिकमेंडेड अमाउंट क्या होना चाहिए? रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहनी चाहिए 25% 5,000 रुपए के लिए, ग्रोसरीज एंड कुकिंग गैस होनी चाहिए 20% 4,000 रुपए के लिए, ट्रेवल बस ऑटो पेट्रोल होना चाहिए 10% 2,000 रुपए महीना, मोबाइल एंड इंटरनेट 5% रखते हैं 1,000 रुपए महीना, हेल्थ एंड मेडिसिन का रखते हैं 5% 1,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट एसआईपी म्यूचुअल फंड्स को 15% मानते हैं 3,000 रुपए, इमरजेंसी सेविंग्स रखेंगे इसमें 10% 2,000 रुपए महीना का, पर्सनल मूवी वगैरह का रखते हैं 10% इसमें 2,000 रुपए महीना। बेस्ट एडवाइस इसमें ये रही, अभी सैलरी कम है तो टेंशन ना लो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, दिखावे के चक्कर में ईएमआई ड्राइव पे मत पड़ जाओ, नहीं तो लाइफ की ऐसी तैसी हो जाएगी। अगर ये रील अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपने बच्चे की लाइफ सेट करनी है तो ये स्ट्रेटेजी समझ लो, बच्चे की लाइफ किसी भी चीज में कमी नहीं रहेगी। जब बच्चा छोटा हो तो उस पर स्टार्ट करो 6,000 रुपए मंथ की एसआई, पैसा इन्वेस्ट करो चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड्स में। जब बच्चा 18 साल का हो उसके पास हो सकते हैं अप्रोक्स 43 लाख रुपीज, ये पैसा यूज हो सकता है उसकी हायर एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए। अब स्मार्ट मूव क्या हो सकता है इसमें, अगर ये 6,000 रुपए मंथ की एसआईपी आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में करो, जब बच्चा 25 साल का होगा तो उसके पास होंगे अप्रोक्स 1 CR। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 6,000 रुपए मंथ एसआईपी में 72,000 रुपए साल का बनता है, 18 साल तक ये बनने के जाके 12,09,000 रुपए इन्वेस्टेड, रिटर्न इसमें बन के आ रहा है 43 लाख रुपीज चिल्ड्रन फंड से, या 1 करोड़ बन सकता है फ्लेक्सी कैप फंड से ओवर अ टाइम। पेरेंट को ये पता होना चाहिए, अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करो, एजुकेशन मैरिज दोनों के लिए रेडी रहो, फ्री शुरू करो, लेट मत करो। अगर घर में बेबी है या आने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करो अपने पार्टनर या फैमिली या फ्रेंड्स के साथ। अगर ये रील अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जुलाई के ये 5 बदलाव हर इंडियन को पता होने चाहिए। नंबर 1, तत्काल ट्रेन टिकट, अब आधार लिंक करना मैंडेटरी है टिकट बुक करने के लिए। पहले 30 मिनट तक एजेंट टिकट बुक नहीं कर सकते हैं, आम जनता के लिए टिकट मिलने की चांसेस ज्यादा। नंबर 2, ट्रेन रिजर्वेशन चार्ट टाइमिंग, चार्ट अब डिपार्चर से 8 घंटे पहले बनेगा, पहले सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था, अब पैसेंजर को अल्टरनेट प्लान बनाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। क्रेडिट कार्ड यूसेज अपडेट, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, एनुअल फीस, ड्यू डेट्स, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स में मेजर चेंजेस हैं, फ्री जाके अपना क्रेडिट कार्ड टर्म्स चेक करो। नए रूल्स में हिडन चार्जेस भी हो सकते हैं। आईटीआर फिलिंग डेट एक्सटेंड हो गई, लास्ट डेट 31 जुलाई से बढ़ के 15 सितंबर कर दी गई है, पर डिले मत करना वरना पेनल्टी लग जाएगी। जल्दी फाइल करना बेस्ट है, सेफ एंड स्ट्रेस फ्री। ईपीएफओ ऑर्डर स्टेटमेंट लिमिट इंक्रीज्ड, लिमिट 1 लाख से बढ़ के 5 लाख कर दी गई है। इमरजेंसी में पैसे मिलना फास्ट और इजी होगा, एम्प्लॉयज के लिए बड़ा रिलीफ हो सकता है। नोट, ये चेंजेस आपकी लाइफ और फाइनेंसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करो पीडीएफ, ये आपके डायरेक्ट डीएम में पहुंच जाएगा। अगर ये रील अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें,
फॉलो करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मंथली सैलरी 30,000 है तो एक्सपेंस रिकमेंडेड अमाउंट ये होना चाहिए। रेंट और पीजी में 30% जाना चाहिए 9,000 रुपीज। ग्रोसरीज और कुकिंग गैस में रखना चाहिए 15% 4500 रुपए। इलेक्ट्रिसिटी वाटर वाईफाई वगैरह का रखना चाहिए 5% 1500 रुपए। मोबाइल रिचार्ज सिम प्लान वगैरह वगैरह का रखना है 2% 600 रुपए। ट्रेवल बस मेट्रो का रखना है 10% 3,000 रुपए। इमरजेंसी सेविंग्स रखना है सबसे जरूरी 10% 3,000 रुपए हर महीने। एंटरटेनमेंट ओटीटी ये जरूरी है, इसके लिए रख सकते हैं 3% कम 900 रुपए महीने का। एसआईपी इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी 10% 3,000 रुपए के लिए। इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी हो सकता है 5% उसके लिए मंथली ईएमआई के तौर पे निकालो उसको 1,500 रुपए। टोटल 100% आपका बनता है 30,000 रुपए। बेस्ट एडवाइस इसमें ये है, अभी सैलरी कम है तो टेंशन मत लो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, अर्निंग बढ़ाओ, दिखावे के चक्कर में ईएमआई ट्रैप में मत पड़ जाओ, नहीं तो लाइफ की ऐसी तैसी हो जाएगी। अगर ये रील अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मंथली सैलरी 10,000 रुपए है तो एक्सपेंस रिकमेंडेड अमाउंट क्या होना चाहिए? रेंट होना चाहिए 30% मान के चलते हैं 3,000 रुपए। फूड एंड ग्रोसरी रखते हैं 28% को 2,800 रुपए में। डेली ट्रेवल ट्रांसपोर्ट का रखते हैं 15% 1,500 रुपए। रिचार्ज वाईफाई वगैरह का रखते हैं 5% 500 रुपए पर महीने के लिए। एसआईपी इन्वेस्टमेंट रखते हैं इसमें 10% 1,000 रुपए के लिए। इमरजेंसी फंड एंड सेविंग्स को रखते हैं 12% 1,200 रुपए। बेस्ट एडवाइस इसमें ये है, अभी सैलरी कम है तो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने पे ध्यान दो, दिखावे के चक्कर में ईएमआई ट्रैप में मत पड़ जाना, नहीं तो लाइफ की ऐसी की तैसी हो जाएगी, कोई बचा नहीं पाएगा। अगर ये रील अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मंथली सैलरी 40,000 रुपए है तो एक्सपेंस रिकमेंडेड थिंग्स अमाउंट क्या रहेगा, किसका ब्रेक डाउन करते हैं। हाउसिंग एंड रेंट रहेगा 30% 12,000 रुपए। फूड एंड ग्रोसरीज रहेगा 15% 6,000 रुपए का। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल मान के चलते हैं 10% 4,000 रुपए का। यूटिलिटीज एंड बिल्स के मानते हैं 2,000 रुपए का। हेल्थ इंश्योरेंस मानते हैं 5% का, सबसे इंपॉर्टेंट 2,000 रुपए का। एंटरटेनमेंट एंड ईटिंग आउटसाइड की भी जो जरूरी है 5% 2,000 रुपए का। एजुकेशन एंड सेल्फ ग्रोथ ये भी बहुत जरूरी है 5% 2,000 रुपए इसका मान के चलते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी एफडी ईटीसी का रखते हैं 15%, ये भी काफी जरूरी है 6,000 रुपए। इमरजेंसी फंड सेविंग चाहिए तो भैया सबसे जरूरी है 10% मानते हैं इसको 4,000 रुपए। मैं चाहती हूँ बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है, नेक्स्ट ब्रेक डाउन उस पर ही होगा। अगर ये रील अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बिजनेस कर रहे हो ये 5 एग्रीमेंट लाइफ बचा सकते हैं तुम्हारी। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एनडीए किसी भी सीक्रेट इन्फो को आगे लीक करने से रोकता है, ट्रस्ट बनाता है। नंबर 2 एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट, सिर्फ एक सप्लायर बायर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करो, फुल लॉयल्टी। नंबर 3 नॉन कंप्लीट एग्रीमेंट, एम्प्लॉय और पार्टनर फ्यूचर में आपका कंपटीटर ना बने इसलिए सेफ गार्ड करो। नंबर 4 सर्विस लेवल एग्रीमेंट एसएलए, ये डिफाइन करता है कि काम का क्वालिटी क्या होगा। नंबर 5 पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर बिजनेस किसी के साथ कर रहे हो हर टर्म लिखवा लो, कौन क्या करेगा, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, सब क्लियर रखो। लीगल स्ट्रांग होगा तभी तो बिजनेस लॉन्ग होगा। अगर ये रील अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।